नमस्कार। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती, झारखंड असिस्टेंट टीचर भर्ती 2023 को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। दो मुद्दों पर चर्चा करूंगा। पहला मुद्दा, सीटेट वर्सेस टेट मामले में सुप्रीम कोर्ट से फैसला कब तक आ सकता है। दूसरा, बीएड एग्जाम दे दी, क्या झारखंड सहायक आचार्य भर्ती असिस्टेंट टीचर भर्ती में बीएड को ज्वाइनिंग मिलेगी। एग्जाम हाईकोर्ट के आदेश पर दी। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था मई 2024 में। आप सभी को मालूम है कि 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन का आदेश आ गया था। उसके बावजूद हाईकोर्ट ने एग्जाम में बैठने का आदेश दे दिया। पिटिशनर ने क्या हाईकोर्ट में कुछ फैसलों को छुपाया? किन फैसलों के आधार पर हाईकोर्ट ने एग्जाम में बैठने का आदेश दिया? पिटिशनर ने किन बातों का जिक्र किया और क्या उसको ज्वाइनिंग मिलेगी? इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। जो 17 मई 2024 का जो झारखंड हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उस पर डिटेल से चर्चा करूंगा, जो बहुत कुछ बताता है कि बीएड को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी और बीएड किस बेसिस पर, बीएड के वकील ने क्या आर्गुमेंट किए जिस बेसिस पर उसको एग्जाम में बैठने का आदेश दिया कि यह नियम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं हो सकता, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा। क्या देवेश शर्मा जजमेंट को प्रोस्पेक्टिव से लागू होने को लेकर चर्चा थी या दूसरे नियम को लेकर? और सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले बीएड के वकील ने रखे जिसके बेसिस पर हाईकोर्ट ने शामिल करने के आदेश दे दिए। इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। झारखंड सीटेट वर्सेस टेट मामले में सुप्रीम कोर्ट में आपका मामला सुरक्षित है और काफी महीने हो गए। फैसला कब आएगा किसी को मालूम नहीं है, ये मात्र सुप्रीम कोर्ट को मालूम है। उन्हीं दो जजों को मालूम है जिन्होंने सुरक्षित किया था, ये रियलिटी है। जब देवेश शर्मा डीएलएड वर्सेस बीएड का मामला जजमेंट था तब भी मैं यही कहता था किसी को मालूम नहीं है और किसी को भी मालूम नहीं होता, मात्र सुप्रीम कोर्ट का मालूम होता है। जिस दिन फैसला आता है उससे पहले दिन लिस्ट जारी होती है, उसमें पता लगता है कि कल कौन कौन से फैसले सुनाए जाएंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि उस पहले दिन भी मालूम नहीं चलता, सुबह पता लगता है। जैसे देवेश शर्मा जजमेंट आया था, सुबह 8 बजे लिस्ट आई थी और 10:30 बजे कोर्ट गठित हुई, फैसला सुना दिया। पहले दिन भी नहीं मालूम था कि कल फैसला सुनाया जाए, इसलिए किसी को मालूम नहीं होता। और 3 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि देवेश शर्मा जजमेंट 12 जनवरी 2023 को सुरक्षित हुआ और 11 अगस्त को सुनाया गया था। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि 3 महीने, 6 महीने का ऐसा कोई टाइम बाउंड नियम नहीं होता है फैसला सुनाने का। अब दूसरा बात कर लेते हैं, धैर्य रखिए, वेट करिए। जो बीएड की याचिका पर हाईकोर्ट ने, झारखंड हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था वो क्या है? अमृता कुमारी वर्सेस झारखंड राज्य की जो रिट पिटीशन 2809/2024 है, 17 मई 2024 को आदेश हुआ और भी कई याचिकाएं लगी होंगी। डॉक्टर जस्टिस एसएन पाठक जी की बेंच ने इस मामले पर आदेश दिया। इस मामले में बीएड के वकील ने क्या आर्गुमेंट किए, समरी में शॉर्ट में आपको बताऊं, ब्रीफ में, तो बीएड के वकील ने, जो अमृता कुमारी की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने कोर्ट के समक्ष रखा कि झारखंड राज्य के सर्विस रूल 2022 के आधार पर झारखंड राज्य ने विज्ञापन जारी किया था, जो 2023 में जारी किया था। जो असिस्टेंट टीचर भर्ती का वो विज्ञापन जारी किया था 2022 के रूल के आधार पर। उसके बाद सरकार झारखंड राज्य के सर्विस रूल जो असिस्टेंट टीचर के, सहायक आचार्य के, उसमें अमेंडमेंट कर देती है तीसरा, और उस अमेंडमेंट को इस भर्ती में लागू कर देती है और जिससे बीएड को बाहर कर दिया जाता है। तो बीएड के वकील ने कहा कि जब कोई भी राज्य सरकार अपने सर्विस रूल को अमेंडमेंट करती है तो वो अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होना चाहिए। यानी रेट्रो का मतलब है कि पीछे से लागू नहीं होना चाहिए, आगे से, भविष्य से लागू होना चाहिए। प्रोस्पेक्टिव का मतलब है आगे से, भविष्य से लागू होना चाहिए। और वो इस बात का जिक्र करते हैं कि झारखंड राज्य के सर्विस रूल 2024 के बेसिस पर ये भर्ती नहीं होनी चाहिए, ये 2022 के नियम के बेसिस पर भर्ती होनी चाहिए।
इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों का जिक्र किया जाता है और उन सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों का जिक्र किया जाता है जिसमें एक बिहार का मैटर है, एक कर्नाटक का मैटर है। और उन कर्नाटक का एक फैसला है एंटी देवनी कांति वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका 1990 का जजमेंट, एक अनिता किशोरी वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2024 का जजमेंट है। इन 2 जजमेंट के आधार पर वहां रखे जाते हैं और उसमें इन 2 जजमेंटों में उल्लेख है कि कोई भी सर्विस रूल में अमेंडमेंट होता है तो वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होता, वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होता है। इसलिए ये हम इनको हाईकोर्ट कहता है अपने ऑर्डर में, ऑर्डर आपके स्क्रीन पर है, कि हम इनको एग्जाम में बैठने का आदेश देते हैं और सारे जो इनका ज्वाइनिंग जो भी होगा वो इस याचिका के अधीन रहेगा। इस आदेश में कहीं पर भी देवेश शर्मा जजमेंट का जिक्र नहीं है, कहीं पर भी जिक्र नहीं है। 8 अप्रैल 2024 का देवेश शर्मा जजमेंट में जो क्लैरिफिकेशन दिया था उसका कोई जिक्र नहीं है। इसमें छत्तीसगढ़ मामले का कोई जिक्र नहीं है। वो इसलिए जिक्र नहीं है, उस समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब नहीं आया था और सुप्रीम कोर्ट चला गया था, छत्तीसगढ़ वाला मामला हाईकोर्ट ने अप्रैल में दे दिया था, बट ये मई में ऑर्डर हुआ था, लेकिन छत्तीसगढ़ के मामले का जिक्र तो नहीं आएगा। बट 8 अप्रैल 2024 का जिक्र नहीं और देवेश शर्मा जजमेंट का जिक्र नहीं है। और एनसीटी ने जो सितंबर 2023 में जो सभी राज्यों के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी को जो पत्र लिखा था, उस पत्र का भी जिक्र नहीं है। उस पत्र में एनसीटी ने लिखा था सभी राज्यों को कि देवेश शर्मा जजमेंट आ गया, जिसमें हमारा 28 जून 2018 का जो बीएड को शामिल करने का जो नोटिफिकेशन था वो क्वेश्चन कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, सभी राज्यों को सूचित किया था, उसका भी जिक्र नहीं। बीएड क्यों जिक्र करेगा, ये कन्फर्म सी बात है। बीएड तो अपना जो पॉजिटिव था, जो उसको फेवर में लग रहा था, वो आदेश लेकर हाई कोर्ट पहुंच गए और रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का सर्विस रूल को जिक्र है। देवेश शर्मा जजमेंट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जाए या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जाए, इस बात को लेकर इस जो ऑर्डर में कोई जिक्र नहीं है, ना ही बीएड ने जिक्र किया। अब ये सबसे बड़ा मुद्दा आता है, क्या सर्विस रूल 2022 के आधार पर होगी? 2024 के सर्विस रूल के आधार पर नहीं होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट के देवेश शर्मा और क्लैरिफिकेशन ऑर्डर बीच में नहीं आएगा? क्या वो जो 2 जजमेंट रखे गए कर्नाटक और बिहार के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, उन्हीं के बेसिस पर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू ना होकर पड़ती होगी? इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट का देवेश शर्मा जजमेंट है कि बीएड इज नॉट ए क्वालिफिकेशन फॉर प्राइमरी टीचर। तो पहली बात तो ये क्वालिफिकेशन नहीं है। दूसरा बात, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी बीएड धारी का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। बिहार की 7वें चरण की भर्ती का नोटिफिकेशन भी जून 2023 में जारी हुआ था और छत्तीसगढ़ का भी असिस्टेंट टीचर भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो मई या जून के अंदर ही जारी हुआ था, जजमेंट आने से पहले जारी हुआ था। और बिहार के अंदर एग्जाम हो गई थी जजमेंट से पहले और छत्तीसगढ़ में भी एग्जाम हो गई और रिजल्ट वगैरह बाद में आया। छत्तीसगढ़ वाले में ज्वाइनिंग ले ली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने हटाने का आदेश दे दिया और कंटेम्प्ट चल रहा। बिहार के अंदर ज्वाइनिंग नहीं हुई, इसलिए वो वहां पर ज्वाइनिंग हुई नहीं, एग्जाम दिए हुए रह गए और बाहर होना पड़ा। अब सर्विस रूल की बात आती है तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में भी तो सर्विस रूल थे। वहां की सरकार ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यही गवर्नर के पावर का यूज करते हुए आर्टिकल 309 का, जहां तक मुझे याद है, उसका जिक्र करते हुए कि सर्विस रूल है और गवर्नर से पास है, इसलिए उसके बेसिस पर होगी। और गवर्नर जो हमारे सर्विस रूल है वो नोटिफिकेशन के पहले से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वो ये तमाम जो ये बता रहे वो वहीं पर हुआ कि पीछे से लागू नहीं होगा और इसी आधार पर। लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने हटाने के आदेश दिए। किसी भी राज्य का सर्विस रूल असिस्टेंट टीचर, प्राइमरी टीचर के लिए एनसीटीई, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नोटिफिकेशन के बेसिस पर बनता है। रामशरण मौर्य वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला हर राज्य को बाउंड करता है कि प्राइमरी टीचर की योग्यता निर्धारण करने के लिए हर राज्य सरकार एनसीटी से बाउंड है और ये एनसीटी
आरटी एक्ट जो शिक्षा अधिकार नियम जो 2009 है उसके धारा 23(1) के तहत भी बाउंड है सभी राज्य सरकार और पावर एनसीटी को दिया। जो झारखंड राज्य के जो सर्विस रूल बनाए गए हैं वो एनसीटी के बेसिस पर बनाए गए हैं और वो बाउंड है। जब एनसीटी का नोटिफिकेशन क्वेश हो गया ऑल इंडिया के लिए तो झारखंड के सर्विस रूल भी ऑटोमेटिक क्वेश होते हैं। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ वाले मैटर में टिप्पणी की थी कि ऑटोमेटिक उसी के बेसिस पर है। तो वो जब क्वेश हो गया तो आपका क्वेश हो गया। और सुप्रीम कोर्ट का 8 अप्रैल का आदेश है साफ कि 8 अप्रैल 2024 का साफ आदेश है कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी बीएड कैंडिडेट की प्राइमरी टीचर के लिए अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। और सिलेक्शन प्रोसेस में उस ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है सिलेक्शन इन प्रोसेस में भी जो शामिल हुआ है, चाहे उन्होंने परीक्षा दे दी हो, फॉर्म भर दिया हो, कुछ भी कर दिया हो, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल वालों को भी बाहर किया है। इसीलिए 8 अप्रैल का आदेश साफ साफ कहता है। सितंबर 2023 में जब एनसीटी ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर भेज दिया था, पत्र लिख दिया था, तो वो पत्र के आधार पर ही सरकार ने बाहर किया होगा, सर्विस रूल अमेंडमेंट किए होंगे। लेकिन सरकार को वो चीजें रखनी चाहिए, वो ना रखें तो डीएलएड कैंडिडेट रखें उन चीजों को। एनसीटी का पत्र 8 अप्रैल 2024 का, छत्तीसगढ़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश और देवेश शर्मा जजमेंट, ये 4 चीजें रखेंगे और उसके मुख्य पैराग्राफ पढ़ाएंगे। साफ साफ चीजें क्लियर है और सर्विस रूल उसी के आधार पर बने हुए हैं, वो ऑटोमेटिक वेस्ट हो जाते हैं। तो ये जो बीएड ने जो कर्नाटक के और जो एनटी देवनी कांति और अनीता किशोरी का जो मामला 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पर सर्विस रूल को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं किया गया, इस बेसिस पर एग्जाम में तो शामिल हो गए। जब सामने आएगा तब ये टिकेंगे नहीं, क्योंकि इस पर चर्चा नहीं होगी सर्विस रूल बने किस आधार पर है और कौन बनाने वाली संस्था है और उससे राज्य सरकार बाउंड है। तो सर्विस रूल का रेट्रो और प्रो, और जिसने इस मामले में नोटिफिकेशन को रद्द किया उस मामले में कोर्ट क्या कह रही है, रेट्रो और प्रो में कोर्ट ने कह दिया किसकी ज्वाइनिंग होगी किसकी नहीं होगी। इसलिए ये मामले में आप जो डीएलएड है उनको मैंने टीम को सुझाव भी दिया था, या तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आकर के और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे बिहार के 7वें चरण में जो भगवान कृष्णा ऑर्डर 3 जजों बेंच में था, डायरेक्ट आया था और ऑर्डर लिखवा लिया था। और या आप वैसे आप भी कर सकते हैं, या हाईकोर्ट में सिंगल बेंच में रिप्लाई में आप तत्काल रूप से स्टे लें, या डबल बेंच में सिंगल बेंच से स्टे नहीं करते तो डबल बेंच में फाइल करके और सिंगल बेंच के ऑर्डर पर स्टे लें कि रिजल्ट भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लें। रोकें कि कल को सीटेट वर्सेस स्टेट मामले में सुप्रीम कोर्ट से यदि फैसला आ जाता है तो सरकार ज्वाइनिंग दे दे कि बाद में मुसीबतें बढ़ जाएंगी और डीएलएड खुद 2 ग्रुपों में बढ़ जाएगा, जिनको नौकरी मिल जाएगी उनको कोई लेना देना नहीं, बाद में वो कंपटीशन में संख्या कम हो जाएगी तो काफी संघर्ष करना पड़ेगा, और जिनके सैलरी आएगी उनके पास बड़े बड़े वकील उतारने के लिए हो जाए। छत्तीसगढ़ की तरह मुश्किल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में हटेंगे, कंटेम्प्ट पिटीशन चल रहा और कोर्ट ने स्ट्रिक्ट आदेश दिया, आपने सुनवाई सुनी हुई होगी। इसलिए पहले आप उस पर मेहनत करें तो बेटर रहेगा। और मैंने बता दिया है और इस मामले को आप अपने जो भी एडवोकेट की टीम है उनको सर्विस रूल पर आप विस्तार से समझाएं कि सर्विस रूल है वो एनसीटी के आधार पर बने हुए, एनसीटी से हर राज्य बाउंड है रामशरण मौर्य केस के बेसिस पर, और आरटी एक्ट 2009 के 23 सेक्शन 23(1) तो उस पे आधार पर बने हुए हैं। तब हर राज्य के सर्विस रूल, जब बिहार और छत्तीसगढ़ जो भगवान कृष्णा ऑर्डर है वो भी आपको हेल्प करेगा, उसमें भी आर्टिकल 309 का जिक्र है जिसमें सर्विस रूल को लेकर तमाम जगह सर्विस रूल के आधार पर हो रहा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर किया है और लगे हुए को हटाया है, और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स में भी ये कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल वाले लोगों को भी बाहर करने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जो सुप्रीम कोर्ट का 8 अप्रैल का जो क्लैरिफिकेशन का आदेश है, स्टेट ऑफ एमपी ने जो एमए लगाई थी उसमें जो आदेश दिया वो स्पष्ट रूप से साफ साफ चीजें कहता है पैराग्राफ में। और छत्तीसगढ़ का आपके समक्ष सारे सामने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सारी चीजें मेंशन है। तो इसलिए आप सभी इसमें मजबूती से काम करें। जो कोर्ट में बीएड तो अपना क्यों बताएगा कि देवेश शर्मा क्लैरिफिकेशन एनसीटी का पत्र क्यों बताए, सरकार को इतना रुचि नहीं लेता है। सरकार
उतना ही लेता है जितना यह जो डीएलएड कैंडिडेट है वो सरकार के समक्ष ज्ञापन के माध्यम से जो सेक्रेटरी या जो भी एडवोकेट जो अपीयर होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या जो अधिकारी होते हैं जो लीगल डिपार्टमेंट है वहां पर ये एनसीटी का पत्र और 8 अप्रैल का 2024 का क्लैरिफिकेशन, देवेश शर्मा जजमेंट, छत्तीसगढ़ के जजमेंट और भगवान कृष्णा 3 जजों का ऑर्डर, ये तमाम चीजें आप वहां पर रखें और सरकार से भी रखवा सकते हैं। और क्योंकि सरकार ने बाहर किया है तो सरकार उस मामले पर कहेगी कि क्यों हमने बाहर किया है, इसलिए इससे भर्ती को रोकना जरूरी है, अदरवाइज ज्वाइनिंग हो जाएगी तो काफी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, सभी ग्रुपों में पहुंचाएं ताकि तथ्यात्मक जानकारी मिले और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।